नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 10th-12th की परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पिछली साल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर चलिए इन प्रश्नों को कैसे बड़े आसानी से और बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए कि tan इनवर्स √3 माइनस के cot इनवर्स माइनस का √3 का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमारा tan इनवर्स √3 जो लिखा हुआ है, हमारा √3 जो मान होता है हमारा 10 में कितने का होता है 60 का। तो 10 60 जो होता है उसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 60 को, तो कितना आएगा π/3। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 π/3 माइनस, यहाँ पे cot इनवर्स माइनस करके लिखा हुआ है तो cot इनवर्स माइनस एक्स का भी आ जाए तो आपका फॉर्मूला होता है पाई माइनस के cot इनवर्स एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा? पाई माइनस, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा cot इनवर्स √3, और √3 cot में कितने का मान होता है आपका? ये होता है 30 का। कितने का होता है cot में? 30 का। 30 को क्या बोलेंगे हम? π/cot π/6। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो आपका कितना रह जाएगा? π/3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा तो कितना रह जाएगा? π/6। आइए हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 6। यहाँ पर 3 और 1 और 6 का जो लासा का होगा वो कितना होगा? 6 होगा। 3 से 6 हम भाग करेंगे कितने बार? 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई माइनस 1 से 6 हम भाग करेंगे तो 6 बार, तो यहाँ आ जाएगा 6 पाई प्लस यहाँ पे 6 से 6 हम भाग करेंगे एक बार जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? पाई। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे आगे, ये 2 पाई और आपका पाई 3 पाई हो जाएगा माइनस का 6 पाई बटे में 6। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 पाई में से 3 पाई घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा? 3 पाई बाई 6। इसे 6 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, जिसे बोलेंगे माइनस का π/2। ये हमारा इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न ये दे रखा है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के sin x। इसका हमें सरलता को ज्ञात करना है। चलिए आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स cos x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ब्रेक करना चाहें तो sin π/2 प्लस एक्स। अगर हम sin π/2 प्लस एक्स को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? cos x ही रिटर्न हो जाएगा। हम अपॉन में लिखेंगे 1, माइनस की जगह यहाँ पे हम प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे cos π/2 प्लस एक्स। cos π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होगा आपका? माइनस की साइन एक्स, जो आपका रिटर्न हो रहा है ऊपर जो दे रखा है। आइए चलिए हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। tan इनवर्स ब्रैकेट sin π/2 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। sin 2x बराबर कितना होता है? 2 sin x इंटू cos x। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 प्लस के cos 2x इक्वल टू कितना होता है? 2 cos स्क्वायर x। हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जो एंगल होगा उसका यहाँ पर एंगल कितना आता है? आधा आता है। जैसे यहाँ 2x लिखा है तो एंगल कितना आएगा? x। तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाई फॉर्मूले के थ्रू। तो साइन इसे क्या मानेंगे? 2x माने साइन x का यहाँ पे एंगल आगे क्या आएगा? आधा आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन π/2 का आधा π/4 प्लस x/2 इंटू में cos π/4 प्लस x/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos x फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर इस π/2 का आधा π/4 x का आधा x/2। तो यहाँ देखिए ध्यान से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स ब्रैकेट यहाँ पे आपका एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? sin π/4 प्लस x/2 डिवाइड बाई cos π/4 प्लस के x/2। यहाँ पर आपका हमें पता है एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा।
तो उसी फॉर्मूले के थ्रू हमने अप्लाई करेंगे। तो टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, 10 पाई/4 प्लस x/2। तो हमारा 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई/4 प्लस x/2। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। 1 मान जो साइन में होता है वो कितने का होता है भाई आपका, क्या लिखेंगे, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहाँ पे 1 मान जो होता है साइन में, साइन पाई/2 का होता है। साइन से साइन आपका हट जाएगा, कितना रह जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉस इनवर्स x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस के कॉस इनवर्स x। यहाँ पर हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम देखा जाए तो यहाँ पर हम देखें तो आपका पाई/2 माइनस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले के थ्रू हमारा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। या साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू x। अर्थात हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/5। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में आते रहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 7 पाई/6, 7 पाई/6। तो यहाँ पे आपका जो 7 पाई/6 है, हम जानते हैं कि हमारे जो कभी cos इनवर्स x लिखा होता है तो इसकी जो रेंज होती है वो -0 से लेकर कहाँ तक होती है, पाई तक होती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 7 पाई/6 लिखा हुआ है, ये हमारा पाई से कैसा है, ज्यादा है, रेंज में नहीं है, तो हमें इसे रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स ब्रैकेट, तो मैं चेंज करूंगा इसे, तो कैसे लिखूंगा, cos 2 पाई माइनस 5 पाई/6। तो यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा, 7 पाई/6 अपना रिटर्न करके वही आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस के 5 पाई/6, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, ये आपका देखिए, तो यहाँ पर ये आपका 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में जो आपका cos होता है वो किसका होता है, प्लस का। यहाँ पर जो आपका इसे सॉल्व करके cos 2 पाई माइनस के 5 पाई/6 है, वो आपका cos 5 पाई/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका अब ये क्या है, रेंज में है, 5 पाई/6 जीरो से और पाई के बीच में आ रहा है, इस वजह से cos इनवर्स cos x को हट जाएगा, आपका कितना रह जाएगा, फाइनली 5 पाई/6। ये हमारा आंसर रेंज में है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम देखें फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने के लिए। आइए चलिए इस फॉर्मूले के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 1/2, लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करेंगे, इसे हमें प्रूव करना है। 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो इसे लिखेंगे कैसे, tan इनवर्स ब्रैकेट
1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, मतलब इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 माइनस 1 इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 8 में तो 1/40 डिनोमीटर में माइनस 1/8 दूनी 16। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। फाइनली से सॉल्व करेंगे tan इनवर्स। यहाँ पर देखा जाए तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 और 10 अठे 80 डिवाइड बाई, यहाँ पर लिखेंगे इसे तो 1 माइनस, यहाँ पर भी हम देखा जाए तो एलसीएम कितना आएगा, ये आपका 40 है 40, तो यहाँ पर भी आपका एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का बाहर रहने दीजिए, 8 माइनस के 40 से 80 में भाग करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 16 से भाग करेंगे 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। tan इनवर्स ब्रैकेट ऊपर देखा जाए तो इनका भी एलसीएम कितना लेते हैं, 80 ले लीजिए। जैसे हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो उसे भाग करेंगे कितने बार जाएगा 40 प्लस इसे इसमें भाग करेंगे कितना आएगा 16 और 8 से इसमें भाग करेंगे 10 माइनस 1 और डिवाइड बाई, यहाँ पे 80 माइनस ये आपका हो जाएगा 8 5 13 13 2 15 डिवाइड में 80 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 40 और 10 50 50 और आपका ये 50 और 16 66 66 में से गया 65 बटे में यहाँ पे से बढ़ाएंगे तो 65 और 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स, जो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 जो 10 में मान होता है वो कितने का होता है 45 का। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 10 45 मतलब π/4 रेडियन में कन्वर्ट करके, तो यहाँ पर ये tan इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा π/4, दैट इज कॉल्ड आंसर। आइए इसे भी ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा मुख्य मान निकालना है इसका। तो साइन इनवर्स का कभी भी रेंज पता हो आपको तो साइन इनवर्स का रेंज होता है वो -π/2 से लेकर कहाँ तक होता है प्लस के π/2 तक होता है। हमें आंसर इसी रेंज में देना है। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 3π/5। देखा जाए तो आपका ये जो 3π/5 है ये लगभग 108 के बराबर होता है, जो आपका π/2 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसे रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 5 माइनस के 2π/5, इसे ऐसे रिटर्न कर लेंगे। 5 से कम 5, 5 में से 2 गया कितना 3, 3π/5 3π/5 बच रहा है। सही है, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा मतलब आपका साइन थीटा मतलब 2π/5। अब यहाँ पे से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2π/5, जो हमारा किस में है रेंज में है। यानी आपका 2π/5 का मतलब कितना होता है 2 पाई की वैल्यू 180, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 या 15
और 5 के 30। अब इसका इसमें गुणा कर तो 72। जो आपका 72 डिग्री है वो आपका -5/2 से +5/2 के बीच में है, हमारी रेंज में है, तो इस पे से हमारा आंसर सही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसे देखेंगे 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें आपका प्रूफ करना है sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। तो यहाँ पे हम RHS का प्रयोग करेंगे राइट हैंड साइड का। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x इज इक्वल टू कितना sin थीटा मान लेते हैं। अगर मुझे थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखूंगा, sin इनवर्स x रिप्लेस में। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं इस जगह। तो sin इनवर्स ब्रैकेट यहाँ पे आपका 3x, ये कितना रखा जाएगा sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपका sin इनवर्स, यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, हमारा एक फॉर्मूला होता है ये sin 3 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, कितना रह जाएगा 3 थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर देंगे 3 थीटा की वैल्यू हमने कितनी मानी थी साइन इनवर्स x। ये हमारी क्या आ जाएगी LHS। हम कहते आते हैं हमारा क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ये हमें हल करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 2x प्लस के tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे LHS, सॉरी, इसे हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन क्या होगा 1 होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा tan इनवर्स ब्रैकेट 2x प्लस के 3x डिवाइड बाई 1 माइनस के 2x इंटू 3x π/4। tan इनवर्स इधर जाके क्या बनेगा tan बनेगा, इधर 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 1 माइनस के 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4। जो वैल्यू 10 में π/4 वैल्यू जो होती है यहाँ पे ये हो जाएगा tan π/4। इनवर्स इधर जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इधर जाके क्या बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बन जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस के 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस के 5x ऑलरेडी है ही, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा बराबर 0। हम इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हमारा गुणा करने पर कितना होना चाहिए 6 और घटाने पर कितना होना चाहिए आपका 5। तो लिखेंगे इसे 6x स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस का x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से कॉमन क्या रहा है 6x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन है तो यहाँ x प्लस 1 बचेगा बराबर में 0। देखा जाए तो फाइनली यहाँ पे x प्लस 1 ब्रैकेट कॉमन है और 6x माइनस 1 बचेगा बराबर में 0। x बराबर -1 वैल्यू है और x बराबर यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो मैंने यहाँ पे देखा कि आपका जो a है वो आपका कितना है इस जगह 2x है, और b है वो यहाँ पे कितना है वो आपका 3x है। अगर x बराबर हम -1 लें और उस पर चेक करें तो जो आपका ए बी निकालोगे तो ए बी आपका कितना आएगा निकल के यहाँ पे, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू एक्स ही रखेंगे माइनस का 1 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 6। हमारी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे
एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। कैसे होती है भाई? लेस देन 1 होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जो आ रही है वो कैसी आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, तो हम इस वाले मान को नहीं लेंगे। हमें क्या, हमारा इस मान को चेक करेंगे। यहाँ पर x बराबर 1/6 रखेंगे, तो यहाँ पर जैसे हम 6x² लिखा हुआ हमारा ए बी, तो ए बी 1/36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 यानी 1/6, जो आपकी कैसी है, लेस देन 1 है। ये वाली वैल्यू कैसी है, लेस देन 1 है। तो हमारा जो 1/6 होगा इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1/x। हम क्या करेंगे, इस जगह लेट कर लेंगे, x की जगह हम कितना मान लेंगे, tan थीटा। जैसे हम x की tan थीटा मानेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, हम tan इनवर्स x रखेंगे रिप्लेस में। चलिए आइए इस जगह वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इक्वल में tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस के tan² x अंडर रूट माइनस 1/tan x इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस tan² x क्या होता है, sec² x अंडर रूट में -1/में tan x। ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा tan इनवर्स sec x -1/tan x। हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स sec x -1, हम इसे लिखेंगे 1 माइनस cos x और अपॉन में cos x डिवाइड बाई sin x बटे cos x। हम sec x को ब्रेक कर लेंगे, 1/cos x में एलसीएम लेके ये हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फाइनली tan इनवर्स 1 माइनस के cos x अपॉन sin x। तो यहाँ पे मैंने बताया आपके लिए, एक tan इनवर्स 1 माइनस cos x इज इक्वल टू फॉर्म होगा 2 sin² x/2 हाफ एंगल अपॉन में sin x का फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू cos x/2। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स साइन बटे cos मतलब tan x/2। यहाँ पे tan इनवर्स से tan हट जाएगा, कितना रखेगा x/2। हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमें x कितना रखना था, tan थीटा रखना था यहाँ पे।